बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नतालिया इस्लाम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ये सवाल अक्सर सुनने में आता है कि क्या साइकोलॉजिस्ट भी परेशान होते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश रहते होंगे क्योंकि उन्हें पता होता है कि सलूशन किस तरह से निकालने हैं। इसके अलावा हम लोग फैमिली में भी देख लें या फ्रेंड्स में भी, उनको भी बड़ी ज़्यादा तजस्सुस होता है उनको कि जो साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं वो अपनी लाइफ किस तरह से स्पेंड करते हैं, अपने घर में टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं, क्लिनिक में एडवाइस कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं। तो देखिए, बात ये है कि कुछ ह्यूमन नेचुरल इमोशंस होते हैं जैसे खुशी, दुख, डर, खौफ, परेशानी, ये सब चीज़ें जो हैं ये नेचुरल इमोशंस में आता है। हर इंसान में ये पाए जाते हैं और हर इंसान इनको फ़ील करता है। फ़र्क सिर्फ जो मैच्योर लोग होते हैं या इमेच्योर लोग होते हैं या टाइम के साथ साथ जो हमें चेंजिंग्स आती हैं वो इसलिए नहीं आती कि हमें गुस्सा आना बंद हो जाता है या हमें खुशी ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है या हमारी लाइफ में आसाइशें ज़्यादा आ जाती हैं, हम खुश ज़्यादा रहने लगते हैं, इस वजह से चेंजिंग्स आती हैं। नहीं, चेंजिंग्स आती हैं जब आपके नज़रियात चेंज होते हैं, जब आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज होता है, जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, जब आपको अपने इमोशंस को हैंडल करना आ जाता है। इमोशन हर किसी के पास होता है, लेकिन उसको रिस्पॉन्स किस तरह से करना है, उसको हैंडल किस तरह से करना है, इस चीज़ में फ़र्क होता है। तो यही चीज़ साइकोलॉजिस्ट और एक नॉन साइकोलॉजिस्ट में हो सकती है कि एक जो दूसरा बंदा है वो अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं सीख पाता। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। हम लर्निंग पे चल रहे होते हैं। जितना ज़्यादा हम लर्न करते जाएंगे हम उतना ज़्यादा सक्सेस की तरफ या हैप्पीनेस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। हैप्पीनेस भी एक सक्सेस की एक पार्ट है, क्योंकि हैप्पीनेस खुद से नहीं आती है, इसको सीखना पड़ता है, इसको अचीव करना पड़ता है। हमें लगता है कि नहीं, हमें फ़लाँ चीज़ मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, हमें फ़लाँ चीज़ मिल जाएगी हम खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। खुशी को सीखना पड़ता है कि हमने किस तरह से खुश रहना है। उसके लिए आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए आपको सिर्फ इस लर्निंग की ज़रूरत होती है कि खुश कैसे रहना है, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट कैसे करना है। तो यही चीज़ साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सीख जाते हैं अगर, तो फिर तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। और एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए ज़रूरी भी है कि आप जो चीज़ें क्लिनिक में बैठ के बताने वाले हैं या जो चीज़ें अपने थेरेपीज़ में अप्लाई करने वाले हैं वो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी पे अप्लाई करें। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें प्रैक्टिकली ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली करना ज़रा मुश्किल होता है और उनको किस तरह से आसान बनाया जा सकता है। तो साइकोलॉजी सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी पे अप्लाई करते हैं, जिससे उनकी पर्सनैलिटी में चेंज तो आता है, उनकी ग्रूमिंग होती है, लेकिन वही बात है कि लर्निंग का प्रोसेस जो है वो सारी ज़िंदगी चलता रहता है। तो फर्स्ट स्टेप में कोई भी परफेक्ट नहीं हो जाता। साइकोलॉजिस्ट भी जब क्लाइंट से मिलते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप इंटरेक्शन करते हैं लोगों से, तो उन्हें बहुत कुछ मज़ीद सीखने को मिलता है। उन्हें बहुत सी चीज़ें मज़ीद समझ में आती हैं कि लाइफ को किस तरह से गुजारा जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी क्लाइंट साइकोलॉजिस्ट के पास आया है और क्लाइंट साइकोलॉजिस्ट से सीख के जा रहा है और बस। साइकोलॉजिस्ट भी उस क्लाइंट से बहुत कुछ सीखता है। उसकी नज़र से जब वो दुनिया को देखता है तो उसे बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है। बहुत सी चीज़ें उसकी अपनी लाइफ की भी सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें दोनों साइड पे चलती रहती हैं। और यही चीज़ अगर आप लोग सीख जाएं कि अपने इमोशंस को किस तरह से हैंडल करना है, अपने बिलीव्स को किस तरह से हैंडल करना है, लाइफ के पर्सपेक्टिव को किस तरह से चेंज करना है या किस तरह से लाइफ को अंडरस्टैंड करना है जो आपके लिए ईजी हो जाए, लाइफ आपके लिए जो आपकी लाइफ को आसान बना दे, आपकी लाइफ को अंडरस्टैंडिंग वाला बना दे, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर दे। और जब आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से आप किसी साइकोलॉजिस्ट से भी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।